अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कारा एंड मरहबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़रा कराची में, यहाँ पे ईद का सीज़न चल रहा है। So we decided to make a video for y'all. It's a little special, little different. It'll be part of a small series called Sarhad ke Us Par, Across the Border. जिसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक ईद है। We will try to showcase for you the various aspects of both people living on that side of the border and people living on this side of the border. वैसे तो मैंने वहाँ पे काफ़ी ईदें गुजारी हैं बेंगलोर में, और होना तो ये चाहिए था कि मैं वहाँ की और ख़ान यहाँ की कराची की ईद कवर करते, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, तो देखें। We are starting off with showing you some footage on the kind of animals that are used to sacrifice, and we'll tell you a bit about Eid itself. जैसा कि आप जानते हैं, ये हज का महीना है और कुर्बानी हज का एक अहम फरीज़ा है। इसलिए दुनिया में कोने कोने में मुसलमान इस ईद को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। हर जगह इसका एहतमाम होता है, क्योंकि ये हर एक उस इंसान पे फ़र्ज़ है जो इसकी इस्तेदार रखता है। और पाकिस्तान में तो इसकी मतलब क्या कहने, वो तो बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जाता है, और कराची में तो इसका जोश व खरोश की क्या ही बात है। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में लगती है, जो कई एकड़ पे मुहित होती है। हम आपको वहाँ ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। ये मंडी कराची से हाईवे की तरफ है, कराची से थोड़ी दूर है। हम आपको ले जाएंगे, यहाँ से 1 घंटा या 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो चलें, चलते हैं मंडी की सैर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद है। यहाँ आपने कब से दुकान लगाई हुई है? 30 दिन हो गए। 30 दिन से मंडी है, और अभी 25 दिन से मंडी है यहाँ पे, और अभी 10 दिन और हैं बकरीद में, तो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है। तो ये आप कहाँ से लाते हैं ये सब सामान? तुम लोग क्या कर रहे हो मंडी में? हम लोग का गाय है। तुम लोग का गाय है? तुम्हारा बाबा लेके आया है? कहाँ से लाए हो? नहीं, पाकिस्तान में कहाँ से आए हो तुम? सुराबकोट से। ये तो कराची में ही है। अब आपका काम यही है? हम लोगों का काम ये है। अबाउट दैट। हमारा बाप दादे से हमारा नस्ल से ये काम हमारा ये धंधा हमारा ये गाँव में हमारे अपने गाय की हमारे अपने गाय हैं। ये खाते हैं। घी भी देते हैं, तेल भी देते हैं, सरसों का तेल वो भी देते हैं। ये इतने लंबे कैसे उस पर? जम्पी इसका नस्ल है। हाँ, एक नस्ल है। मतलब सबसे बड़ा मतलब 8 फीट का होगा। 8 फीट का है ना? हाँ जी। इधर जो है विनर नहीं आया हुआ, इधर विनर उधर खड़े हैं हमारे, अच्छा। उधर घर में खड़े हैं, नहीं आए। एक जो है हमारे दूसरे वो जो नाम याफ्ता है वो जो है घर में खड़े हैं। अच्छा, वहाँ से लाने में कितना दिन लगता है? हमारे अमृत घंटे लग जाते हैं।
लाना बहुत मुश्किल है। लाना मुश्किल है, पर ये 3 दाने 4 दाने गाड़ी में डाल के बैठते जाते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं। नहीं तो जो ज़्यादा डाले ना इसको तो नुकसान होता है। बहुत प्यारा जानवर है मतलब। और ये कितने दिन में बड़ा मतलब? ये 2 दांत 2 दांत जो है 2.5 साल में होता 2.5 साल। है। 2.5 ये जो है अभी 2.5 साल में होता है। ये वाला ये वाला 2.5 साल का है। ये वाला जो है 3 साल में है। ये 4 दांत है, ये वाला जो है 2 दांत है। ये जो है 3 साल में है, अभी 6 दांत होगा। तिजारत की गर्ज से पाकिस्तान के कोने कोने से लोग अपने मवेशी लेकर कराची आते हैं। कराची ऐसी तिजारत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची में है, इसलिए यहाँ कुर्बानी के लिए जानवर सबसे ज़्यादा आता है। बैरून ममालिक से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में अपने प्यारों के पास ईद मनाने कराची आते हैं, क्योंकि यहाँ की ईद सबसे अलग होती है। दो दांत आयशा आप दिखाएंगे तुझे, 2 दांत होगी, गारंटी के 2 दांत होगी। दो दांत जहाँ भी कोयटा लिखा हुआ है वो वहाँ से आप लोग चाय आराम से पी सकते हैं। पाकिस्तान में ये कोयटा की चाय मशहूर है।
क्वेटा जो बलूचिस्तान में, वहाँ की चाय का बनाने का स्टाइल कुछ अलग होता है, चैनक में बनाते हैं वो लोग, और हम लोग मंडी में इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये सब माल खरीद के और अपने अपने घरों को ले जा रहे हैं और बहुत ही रश लग गया है यहाँ पे। ईद, दिवाली, होली सब मुल्कों में अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब की ईदें, दिवालियाँ अलग अलग हैं। इंसान एक जैसे हैं, जज्बात एक जैसे हैं, एहसासात एक जैसे हैं, बस यही समझने की ज़रूरत है। Today I've come in Bangalore to an area known as HBR layout. Unlike where Azra is, so in Karachi, they have a huge place where they gather all the animals together and people can go visit and then purchase animals. However, in Bangalore, we don't have such facilities. So what we do is a few people get together and identify spots in and around Bangalore where Muslims would come to purchase animals, and then we get together and we organize animals like these, what you see behind me, aside to the many other types of goats that we will show. This is also another lot that has been brought here from a small town nearby to be sold for Eid. Now you'll want to know the significance of Bakrid. I will tell you a bit about that, the story behind how Bakrid came to be and how people sacrifice animals to show their faith in Allah subhanahu wa ta'ala. अपना नाम है? मोहम्मद शाहिद। कहाँ वाले? यहाँ HBR में। अच्छा अच्छा, ये मतलब जानवर कब से पाले? जानवर हमारे पास ये तकरीबन एक 7 महीने से। 7 महीने से है। और क्या क्या चारा? इसका चारा फीड, बाजरा, हाँ, ये गुड लाइफ दूध। अच्छा, और ये कौन सी जात है? सौजात। सौजर? सौजात। सौजात कहाँ का आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या नाम क्या तभी रखो हैं, किसका जानवर का नाम है? नाम सुल्तान को रखो। सुल्तान। अच्छा। Sultan looks like either a Sangamneri or a Jamunapuri goat breed, predominantly found in UP and Maharashtra in India. He is 6 years of age and weighs about 90 kilos. Shahid has brought him up with a lot of love and has now brought Sultan to sell for Bakri Eid. Abraham or Ibrahim alayhi salam had a dream of sacrificing his son in the name of God. Now, before we understand this and how it is related to Eid al-Adha,
we need to understand that anything in excess is toxic. Be it a relationship or anything that is materialistic, it is toxic. Ibrahim alayhi salam and his wife did not have children till a very late age in their life. So when they prayed to God for a long time, they were granted children. The first one was Ismail or Ishmael, and the second son was Ishaq or Isaac. Now Ibrahim alayhi salam got this dream, and in this dream it seemed that he was being commanded by God to sacrifice his first son, that is Ismail. Ibrahim alayhi salam took this dream as a command from God. He shared this with his son Ismail, and Ismail willingly agreed that if God wants a sacrifice, you should not think otherwise. So both of them decided and traveled to a place where they could perform the entire sacrifice. Now, seeing that his father might get emotional, Ismail requested his father to blindfold himself so that he could perform the sacrifice and his love for his son would not come in between fulfilling this command of God. Blindfolded, when Prophet Ibrahim alayhi salam sacrificed his son and then opened his blindfold, to his amazement he saw that instead of his son, a ram was placed, and Prophet Ibrahim had sacrificed this ram, and God had accepted this sacrifice. From that day onwards, every Eid al-Adha or the festival of sacrifice, once a year, that is the 12th month of the lunar calendar, Muslims all around the world slaughter an animal to commemorate Abraham's sacrifice and to remind themselves of self-abnegation in the way of Allah, and they would share the meat among friends, family, the poor and the needy. This is called Qurbani. इसको बोलते हैं मक्का जारी का ये है और बाजरा है ये सब हमें इसे डेली एक बकरे को 250 ग्राम से 300 ग्राम एक बकरे को हमें उसे फीडिंग देते हैं। अच्छा, क्यों बोले तो इसका अलग हेल्थ अलग है इसका, इसमें से जरा ज़्यादा ये मिलती है। अच्छा, बहुत ताकत मिलती है। देखिए इसे देखा है बोले तो इन्हें बहुत अच्छे से खाता है। इसे बहुत पसंद है, तो इसे खाने की वजह से तो इसकी वजनदारी अच्छी बढ़ती है इसमें, मगर इसका प्राइस बहुत हाई रहता मार्केट में। अच्छा, ये पर कुंटल आके 1200 से 1300 मिलता है इसका कुंटल का रेट है। तो ये ज़्यादा हमें पूरा साल तो नहीं खिला सकते, इसे स्टार्टिंग शुरुआत जब ग्रोथिंग का टाइम रहता है उसे उस टाइम में हमें यूज़ करते हैं। अच्छा। Wasim comes from a family of 7 brothers. All of these 7 brothers take care of a private farm that they own, where they rear about 500 and more goats every year. You'll be able to find Wasim in and around HBR layout just before Eid al-Adha every year. We are also giving his mobile number in the description below for you to look him up if you want to contact him regarding seeing his farm or buying sheep from him. If people come together, like say, I'm a Muslim living in India, so I've celebrated 2 festivals as a Muslim, that is Eid al-Adha and Eid al-Fitr. Aside to that, living in my India, my country, I've also celebrated, I've taken part in Diwali, Holi and so on. Quite a few festivals, Bihu and Sankranti and so on. Similarly, if people get together and celebrate festivals, there's always a coming together of people, and there are the divides that are generally there for nonsensical reasons all disappear. So if you really want to reach out and hold their hand, bring people up and close to you, hug them, this is possibly a way to start. Slowly but surely, all the differences will go away and people will come together as one, because boundaries are man-made, but we are one people of this one earth.
So if you really want to do that, remember, yes, you can.